तो गाइस रिवीजन सीरीज के तहत अब हम देखने वाले हैं अपना नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है हमारा 3.3 और 3.3 हम इसमें कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। और गाइस डिस्क्रिप्शन में पूरा का पूरा प्लेलिस्ट आपको हर क्वेश्चन वाइज अगर सॉल्यूशन चाहिए तो सब कुछ प्लेलिस्ट पे दिया हुआ है, सब कुछ करवाया हुआ है जहाँ आप आराम से कर सकते हो। वन शॉट करवाया हुआ है, हर क्वेश्चन करवाया हुआ है, प्रॉब्लम सेट करवाया हुआ है, साइंस करवाया, साइंस का एक्सरसाइज करवाया, ग्रामर करवाया, सब कुछ मिलेगा। बस पढ़ना स्टार्ट कर दो। लास्ट में तो हमारा पंच का बादशाह और हमारा दंगल पास जो हमारे ऐप पे आता है वो भी आएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 123 इवन नेचुरल नंबर। कोई टेंशन नहीं लेने का, बहुत सिंपल है। अब सम टोटल मतलब टोटल बोला है, टोटल के लिए मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि इसके अंदर कुल मिला के दो ही मेन फॉर्मूले का फंडा है। तो दूसरा वाला फॉर्मूला ये है हमारा SN n/2 2a प्लस n-1d। ये हमारा सेकंड फॉर्मूला है जो हमें टोटल चीजों के लिए यूज कर रहा है। कहीं भी टोटल आए, सम आए तो ये समेशन वाला फॉर्मूला यूज करना है। हमें क्या लिखा, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 123 इवन नेचुरल नंबर। अब आपको फर्स्ट स्टार्टिंग के 123 इवन नेचुरल नंबर का क्या करना है, प्लस करना है। अगर मैं आपको बोलूं कौन कौन से इवन नेचुरल नंबर होते हैं तो आप बोलोगे 2 है सर, 4 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, ऐसे करके ना यार, ये तो अभी 4 ही है। ऐसे करके फर्स्ट स्टार्टिंग के 123 नेचुरल नंबर का प्लस करना है। जो ऐसा करना तो बहुत मतलब पॉसिबल तो हर चीज है, बट ऐसा करना ज्यादा टाइम जाएगा। इससे अच्छा ये फॉर्मूला यूज करके हम स्टार्टिंग के सभी 123 इवन नेचुरल नंबर को प्लस कर लेंगे। तो चलो लिखते हैं, इवन नेचुरल नंबर आर 2, 4, 6, 8। ओके, अब सबसे पहले गाइस स्टार्टिंग वाला जो पहला होता है इसको 2 लिखते हैं, मतलब स्टार्टिंग में 2 लिखते बोल रहा हूँ। जो फर्स्ट रहता है इसको A लेते हैं, फर्स्ट टर्म को। इसका डिफरेंस सेकेंड को फर्स्ट से माइनस कर दो, 4 में से 2 माइनस करके तो 2 बचेगा डिफरेंस। और हमें क्या चाहिए गाइस, हमें पूछा है समेशन टोटल। तो टोटल हमें दिया कितने नंबर का, 123 नंबर का, तो n भी दिया हुआ है। और टोटल 123 नंबर का हमें क्या करना है, सम करना है, तो ये भी हो गया। अब बस फॉर्मूले में पुट करो, नॉर्मल्स आपको डिवाइड मल्टीप्लाई आना चाहिए, आपका काम हो जाएगा। n/2 2a प्लस n-1d। अब कितने नंबर का, 123 लिख दिया, 123 डिवाइड बाय 2। अब 2 a फर्स्ट टर्म कितना दिया हुआ है दोस्तों, 2 दिया हुआ है। n कितना है, 123 -1। d कितना है दोस्तों, 2 दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, बस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे और कुछ नहीं करेंगे दोस्तों। अब यहां लिखा 123 डिवाइड बाय 2। अब बस इसको सॉल्व करो अच्छे से। 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा कितना हो गया, 4 हो गया। देन इसके बाद प्लस 123 में से 1 माइनस किया तो 122 बचेगा, 122 इंटू 2। अब 123 डिवाइड बाय 2, 4 प्लस इसको मल्टीप्लाई करो। यहाँ कॉमन भी आप निकाल सकते हो, बट नॉर्मल तरीके से जाओ, आपके लिए सिंपल रहेगा। 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2। एंड गाइस 123 डिवाइड बाय 2, इसको प्लस करो कितना, 248। अब अगर इसको मल्टीप्लाई कर डिवाइड करोगे तो 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 123 इंटू 124। अब मेरे ख्याल से मेरे हर स्टूडेंट को मल्टीप्लाई तो आता ही होगा। अब ये मैं ऐसे बच्चों की तरह मल्टीप्लाई सिखाऊंगा, और भी इतना सिंपल पॉइंट वॉइंट होता तो मैं बताता भी। ये क्या मल्टीप्लाई तो आता है, 3 का टेबल, 2 का टेबल, 1 का टेबल। इसलिए बिना टाइम वीडियो का लेंथ बिना मतलब बड़ा हो जाएगा, जो आपके लिए सही नहीं होगा। तो डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ 123 124 कितना आ गया टोटल हमारा आ गया 15,252, 15,252। ओके, तो ये हो गया हमारा टोटल स्टार्टिंग के 123 इवन नेचुरल नंबर का सम। तो फटाक से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो गाइस अब अगला क्वेश्चन, इन एन AP 19 टर्म्स इज 52 एंड 38 टर्म्स इज 128, फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 56 टर्म्स। देखो इस ये टर्म्स के फॉर्म में दिया, मतलब वो TN वाला फॉर्मूला। तो हमें TN वाला फॉर्मूला यूज करके सम फाइंड करना है। इससे हमें पता चलता है कि हमें कौन से फॉर्मूले से स्टार्ट कर रहा है। TN से स्टार्ट कर रहा है पर फाइंड सम करना है, मतलब टोटल करना है। SN
तो टीएन से दिया तो टीएन से स्टार्ट करेंगे, इससे कुछ मिलेगा और वो जो मिलेगा उस एसएन में पुट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। हमें क्या लिखा हुआ है, मैं लाइन वाइज एक एक चीज आपको बताता हूं। सबसे पहले हमें लिखा हुआ इन एन एपी 19 टर्म्स, 19 टर्म्स इज 52, ये लिखा हुआ है। देन 38 टर्म्स, 38 टर्म्स कितना लिखा हुआ 128, और फाइंड द सम ऑफ सम ऑफ 56 टर्म, 56 टर्म का सम करना है। अब गाइस ये दोनों दिया है, पहले इससे इसके फॉर्मूले से स्टार्ट करेंगे, इससे कुछ मिलेगा इसमें पुट कर देंगे, हमारा काम हो जाएगा। ऐसी दिमाग लगाने का कौन सा फॉर्मूला का यूज करना है। तो हम सबसे पहले लिखते हैं टी एन ए प्लस एन माइनस 1 डी। अब गाइस टी ऑफ 19, पहला वाला टी ऑफ 19 है, ए तो अपने को पता ही नहीं है क्योंकि ए इसमें दिया ही नहीं है। एन कितना है 19, 19 माइनस 1 डी, वैसे का वैसा ही। अब टी ऑफ 19 कितना है गाइस 52, ए प्लस 19 माइनस 1 कितना होता है 18। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट, इसको हम ऐसे ही रखेंगे ए प्लस, इसको सीधे लिख लेता हूँ ए प्लस 18 डी 52, ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। ओके, अब सेकंड, पहले वाले से हमने एक इक्वेशन बना लिया। अब दूसरे वाले का हम काम करते हैं कि 38 टर्म्स, फिर से टी एन ए प्लस एन माइनस 1 डी। अब टी ऑफ 38 ए प्लस एन के जगह पे कितना 38 माइनस 1 डी। अब टी ऑफ 38 दोस्तों कितना दिया 128 हमने लिख दिया। 38 माइनस 1 37, तो हम इसको सीधे करके लिख लेते ए प्लस 37 डी विच इज इक्वल टू 128। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड, दूसरा भी मिल गया। अब हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द सम ऑफ 56 टर्म्स। हमें तो वो फाइंड कर, इससे देखो कुछ तो मिला है, इसका कहीं तो यूज होगा, कहीं तो यूज होने वाला, टेंशन कहीं तो यूज होगा। तो पहले हम समेशन वाला फॉर्मूला लिखते हैं, एस ऑफ एन एन बाय 2 2a प्लस एन माइनस 1 डी लिख दिया। अब गाइस कितने का सम करना है, टोटल 56 टर्म्स का, 56 मैंने यहाँ लिख दिया। अब यहाँ 56 बाय 2a तो अपने पास है ही नहीं। एन कितना है, एन कितने टर्म्स का 56, तो यहाँ 56 लिखना पड़ेगा -1 और ये डी, क्योंकि यहाँ इसमें ए और डी तो दिया नहीं है। अब 56, अभी इसको ऐसे ही रखते हैं हम, रुके रहो, पहले हम अंदर का सॉल्व कर लेते हैं एक बार। 2a 56 में से 1 गया, 56 में से 1 गया तो हमारा बचेगा 55 डी बचा। अब गाइस एक चीज अगर हम फोकस करते हैं, 56 टोटल 56 टर्म दिया था, अगर हमारा फोकस होगा तो अगर मैं इसको 26 को अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं तो मेरा कितना बचेगा, 2 2 4 2 8 16 28 आया। और यहाँ 2a 55 डी, ये देखो ये अपना काम आने वाला है। चलो इसको मैं हाँ अभी ऐसे ही लिख देता हूँ 28 और ये हमारा 2a 55 डी, इसको ऐसे ही रखो, इसका कुछ तो काम होगा क्योंकि गाइस अपने पास ए भी नहीं है डी भी नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि ए और डी है ही नहीं, तो भाई ये कहाँ से निकाले, तो भाई अपने पास कुछ तो है ना, कुछ तो है। ये होगा इक्वेशन नंबर थर्ड। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर देंगे। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड करेंगे। a प्लस 18d विच इज इक्वल टू 52, और दूसरा क्या जो हमने निकाला था a प्लस 37d विच इज इक्वल टू 128। ऐड करो, ऐड क्यों कर रहे, क्योंकि भाई यहाँ ऐड है, इससे रिलेटेड कुछ तो मिलेगा, दया कुछ तो मिलेगा, टेंशन मत लो। a कितना हो गया 2a प्लस 7 7 14 115 3 1 4 1 5, ये हो गया d। ओके, अब इसके बाद यहाँ देखो 8 9 10 10 5 6 7 1 8 और ये हो गया। अब देखो गाइस यहाँ 2a 55d 2a प्लस 55d इक्वल टू कितना, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 4। 2a प्लस 55d इक्वल टू कितना है 180 है ना, तो इसके जगह पे हम क्या रख सकते हैं 180। तो पुट फोर्थ इक्वेशन इन थर्ड में जैसे ही हम पुट करेंगे तो समेशन ऑफ 56 ये वाला विच इज इक्वल टू 28
और इसके जगह पे हम ये पुट कर देंगे 2a55d कितना आ जाएगा 180 180। अब ये दोनों तो मल्टीप्लाई आपको आता होगा, मैं फटाक से कर देता हूँ बिना मतलब मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई अगर सीखना है तो 7-6 वाले को सिखा रहा हो, जाके सीख लो भाई। पर मुझे लगता है मल्टीप्लाई तो अपने हर स्टूडेंट, यहाँ कोई पॉइंट वाला होता तो मेरे को बताने का ही मतलब रहता है, बिना मतलब अननेसेसरी मेरा वीडियो का लेंथ बढ़ जाएगा। तो ये हो गया हमारा 5040। ओके, हो गया, एकदम सिंपल सा तरीका। सिंपल सा तरीका है कि नहीं, एकदम एकदम सिंपल सा है ना। सो ये हो गया हमारा फोर्थ क्वेश्चन। अब बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, फटाक से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। और यहाँ मैं वीडियो बना रहा हूँ, आजू बाजू की जनता को पता चल जाना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, क्या लिखा हुआ है, इन एन एपी सम ऑफ 3 consecutive term is 27 and their product is 504, find the terms। और हमें इसमें 3 consecutive terms दिया हुआ, पहला a माइनस डी, दूसरा a एंड तीसरा a प्लस डी। कॉन्जिक्यूटिव टर्म मतलब एक के बाद एक, बट जाता इतना सोचना नहीं है, जो दिया हुआ उसी से दिमाग लगा के काम करना है। तो हम फटाफट फटाफट एक एक चीजों को करते जाते हैं। पहला क्या लिखा हुआ, फ्रॉम द गिवन फर्स्ट कंडीशंस सम ऑफ 3 consecutive terms, सम 3 consecutive term देखो गाइस, पहला consecutive term a माइनस डी दिया हुआ है, दूसरा अपना consecutive term a, और तीसरा a प्लस डी है। ये 3 consecutive term दिया हुआ है। अब हमें क्या करना है, फ्रॉम द फर्स्ट कंडीशन, फ्रॉम द फर्स्ट कंडीशन, पहले कंडीशन के अकॉर्डिंग तीनों को क्या करना है, प्लस करना है। तो हम प्लस करते हैं a माइनस डी, ये देखो तीनों को प्लस करना है, a और a प्लस डी। तो अगर मैं तीनों को प्लस कर देता हूं तो कितना लिखा हुआ है, सम ऑफ 3 consecutive term इज 27, लिख दिया। आप देखो गाइस, यहाँ प्लस डी माइनस डी गए हो, प्लस डी माइनस डी, ये प्लस डी है और ये माइनस डी है, गए हो। तो अपने पास क्या बचा है, अपने पास बचा है ए, तीनों प्लस में, देखो ये भी प्लस में ये भी प्लस में, तो कितना 3a विच इज इक्वल टू 27। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं इक्वल, इस साइड आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो डिवाइड, ये हो गया a इक्वल टू 9, a की वैल्यू अपने को मिल गई। अब गाइस एक और हमें कंडीशन दिया हुआ है, जो कंडीशन पे हमें ध्यान देना पड़ेगा। फ्रॉम द गिवन कंडीशन, फ्रॉम द सेकंड कंडीशन, फ्रॉम द सेकंड कंडीशन आपको क्या दिया हुआ है, सेकंड कंडीशन में लिखा हुआ है गाइस, देयर प्रोडक्ट इज सम ऑफ 3 consecutive term इज 27 एंड देयर प्रोडक्ट, उसका प्रोडक्ट, देयर प्रोडक्ट इज 504। तो वही तीनों टर्म्स का प्रोडक्ट, हम कलर चेंज कर लेते हैं जिससे आपको थोड़ा और क्लियरली दिखे। तो पहला वाला टर्म a है, a माइनस डी है, दूसरा वाला a है, तीसरा वाला a प्लस डी है, और सबका प्रोडक्ट मतलब तो मल्टीप्लाई, तो कुछ नहीं लिखोगे तो भी मल्टीप्लाई होता है, इज इक्वल टू कितना है 504। क्लियर। अब गाइस देखो ये प्लस में दिखाई दे रहा है और ये माइनस में दिखाई दे रहा है, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, ये देखो ऐसा, ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, हो गया ना, a प्लस बी ए माइनस बी। तो फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही फॉर्मूला पढ़ा है ना हमने, एक प्लस में रहेगा तो माइनस में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं हम। तो इसको मैंने फॉर्मूले में पुट कर दिया। अब हमें a की वैल्यू ऑलरेडी हमने निकाल ली है, ये देखो a इक्वल टू 9 है, तो हम यहाँ 9 रखेंगे, 9 का स्क्वायर डी स्क्वायर विच इज इक्वल टू 504। अब ये दोनों जो दिया हुआ है, ये देखो 9 मल्टीप्लाई में इक्वल की साइड के डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड करो, एकदम सिंपल सा डिवाइड, ये देखो 504, 45, 10 में से 5 गया तो 5 बचेगा, और ये 0, 9 6 54, तो 56 आ गया अपना ये। ओके, इसको डिवाइड करने के बाद हमारा क्या है, 56 आ गया। अब गई 9 का स्क्वायर कितना होता है, 9 का स्क्वायर हम सभी को पता है 81 होता है, तो मैं 81 लिख लेता हूँ, ये डी स्क्वायर ऐसे ही रखो, ये 56 आ गया। अब ये माइनस डी स्क्वायर इक्वल की साइड जाएगा तो प्लस डी स्क्वायर हो जाएगा, देखो माइनस डी स्क्वायर इक्वल की साइड गया तो प्लस डी स्क्वायर हो गया, और 56 इस साइड आया, इस साइड जो 81 ऑलरेडी था ये इस साइड आया तो माइनस 56 हो गया,
अब 81 में से 81 में से अगर 50 11 में से 6 को माइनस किया तो हमारा 11 में 6 को माइनस किया तो हमारा बचेगा 5। देन इसके बाद गए 7 में से अगर 5 को माइनस किया तो बचेगा 2 एंड टेकिंग स्क्वायर रूट, तो ये प्लस माइनस अंडर रूट 25 एंड इसीलिए हो जाएगा ये प्लस माइनस 5। डी की वैल्यू क्या आ जाएगी 5। अब डी की वैल्यू मिल गई, बट भाई अपने को क्या फाइंड करना है, अपने को 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स फाइंड करने हैं ना, अपने को तो 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म फाइंड करने हैं, तो कोई टेंशन नहीं। व्हेन ए इक्वल 9 एंड डी इक्वल, देखो ये डी की वैल्यू 2 में आई है, एक में प्लस में एक में माइनस में, दोनों पुट करके हमें बताना पड़ेगा। तो ए इक्वल टू 9 एंड डी इक्वल टू 5, एक तो मैं आपको दूंगा, एक मैं करके दिखा रहा हूँ। तो ए माइनस डी, पहला वैल्यू निकाल लेते, ए 9 है माइनस डी 5 है, तो 9 में से 5 माइनस करो तो हमारा बचेगा 4, हो गया। दूसरा ए है, ये सबसे हार्ड है। हाँ, ए की वैल्यू कितनी 9 ही है ना, तो दूसरा टर्म 9 है। तीसरा टर्म ये देखो ए प्लस डी, तो ए की वैल्यू कितनी है 9 प्लस प्लस वाला ले रहे हैं ना हम लोग प्लस, तो 9 प्लस 5 कितना हो गया 14। तो पहला टर्म 4 9 एंड 14, बट अभी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि इस प्रॉब्लम यहाँ ये है कि यहाँ डी की वैल्यू 1 नहीं आई है, डी की वैल्यू 2 आ गई है, माइनस में भी आ गया है। तो हम यहाँ कंसीडर करेंगे व्हेन ए इक्वल टू सेम है, बट यहाँ डी इक्वल टू कितना हो जाएगा -5। तो मैं चाहूंगा कि इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप लिख के मुझे बताओ कि इसका आंसर कितना आता है। तो इसका एक फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। हम बढ़ते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो गाइस अब बढ़ते हैं अपने आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, इसके अंदर लिखा हुआ इफ 9th टर्म ऑफ एन एपी इज 0 देन शो दैट 29 टर्म्स इज ट्वाइस द 19 टर्म्स। तो भाई पहले जो गिवन लिखा हुआ गिवन हम लोग लिख लेते हैं। गिवन क्या लिखा हुआ 9th टर्म्स इज 0, ये अपने को गिवन में लिखा हुआ है, ये गिवन हमने लिख दिया। फिर इसके बाद हमें प्रूफ क्या करना है, शो दैट क्या करना है, हमें क्या प्रूफ करना है 29 टर्म्स देखो 29 टर्म्स इज मतलब इक्वल, इज टॉइस द 19 टर्म्स। तो जैसा दिया है 29 टर्म्स इज टॉइस द 19 टर्म्स, ये हमारा प्रूफ आना चाहिए लास्ट में। कोई टेंशन नहीं, जैसे ये फॉर्मूला दिया ना, जैसा ये हमें गिवन दिया उसी वाइज हम अपनी चीजें लिखना स्टार्ट करेंगे, उसी वाइज। सबसे पहले ये भी टीएन का फॉर्मूला है, तो टीएन का फॉर्मूला यूज करेंगे, ए प्लस एन माइनस 1 डी लिख दिया। कितना दिया टी ऑफ 9 दिया है, तो 9 लिख दिया, ए प्लस एन के जगह पे 9 माइनस 1 डी। अब ए प्लस 9 माइनस 1 कितना होता है 8, 9 माइनस 1 8, 8 डी। और टी ऑफ 9 कितना दिया 0, देयरफॉर ए प्लस 8 डी इक्वल टू कितना आएगा 0 आएगा। और यही हमें काम आने वाला है आगे, यही हमारा हथियार होने वाला है, देख लेना हमारा हथियार यही होने वाला है, इसी से हम हथियार चलाने वाले हैं। अब टी ऑफ 29, तो फिर से मैं आप लोगों के लिए फॉर्मूला एक बार और लिख देता हूँ, हर जगह मैं लिख दूंगा। टी ऑफ एन के जगह 29, ए प्लस एन के जगह पे क्या आएगा 29 माइनस 1, और डी तो दिया ही नहीं है। अब इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ए प्लस 29 में से 1 गया तो 28 डी बचा। अब मैं थोड़ा इसको स्प्लिट करूंगा, ये स्प्लिट कर सकते हैं, टेंशन मत लो, कैसे स्प्लिट कर सकते हैं, ए प्लस 20 डी प्लस, नहीं तो ऐसा लिखता हूँ थोड़ा और मजा आएगा, ए प्लस 8 डी प्लस 20 डी लिख सकता हूँ ना। देखो दोनों को, ये दोनों को प्लस कर दूंगा तो 28 ही हो जाएगा, इसको प्लस करूंगा तो 28 ही हो जाएगा। बट सर ऐसे आपका क्या फायदा, फायदा है भाई, हम लोग का बहुत फायदा है। ये देखो, ये तो कुछ तो दिखाई दे रहा है, ये देखो, ये ए प्लस 8 डी, ए प्लस 8 डी कितना होता है 0 होता है, गिवन से पता, जो हमें दिया था उसे पता चल गया। तो टी ऑफ देयरफॉर टी ऑफ 29 विच इज इक्वल टू 20 डी, ये हो गया हमारा फर्स्ट। क्योंकि हमने ये देख लिया, इसको दे दो फर्स्ट, चलो ये फर्स्ट दे दो, इसको दे दो सेकंड, और ये हमें कहां से पता चला, फ्रॉम फर्स्ट, ए प्लस 8 डी। टी ऑफ 29 हो गया दोस्तों। अब अगला टी ऑफ 20, अगला अपना क्या है, टी ऑफ 20 एंड टी ऑफ 19। देखो प्रूफ अपने आप हो जाएगा, टेंशन मत लेना। फिर से मैं फॉर्मूला लिखता हूँ, ए प्लस एन माइनस 1 डी,
अब टी ऑफ 19 है तो इसके जगह 90 लिख दिया, ए प्लस 19 माइनस 1 डी, ए प्लस 19 माइनस 1 कितना होगा 18 डी। क्लियर। अब क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, ए प्लस 18 को फिर से मैं स्प्लिट कर दूंगा 8d प्लस 10d में, कर दिया ना, ए प्लस 8d प्लस 10d। अब इससे आपको फायदा क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, ये देखो टी ऑफ 19 विच इज इक्वल टू, ये देखो ये पूरा का पार्ट a प्लस 8d, a प्लस 8d 0 हो जाएगा और अपने पास क्या बचेगा 10d। और ये हमें कहाँ से पता चला, फिर से फ्रॉम फर्स्ट, देयरफॉर टी ऑफ 19 विच इज इक्वल टू 10d, 10d हो गया। अब गाइस ये दे दो इक्वेशन नंबर थर्ड, इक्वेशन नंबर थर्ड दे दो। अब ये जो दिया था ना हमने, जो सेकंड वाला निकाला था, टी ऑफ 29 निकाला था, ये वाला 20d, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या 2 इंटू 10d? अरे सर बिल्कुल लिख सकते हैं ना, उसका मतलब तो एक ही है, 20d को बस हमने 2 इंटू 10d लिख दिया, मतलब जो 20 हो रहा है ना। बट ये 10d कहीं तो 10d की वैल्यू कितनी होती है टी ऑफ 19, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ टी ऑफ 29 इक्वल टू, और 10d की जगह पे क्या आ जाएगा टी ऑफ 19। और ये हमें कहाँ से पता चला, फ्रॉम थर्ड। और यही प्रूफ करना था हमें, ये देखो यही प्रूफ करना था और हमने प्रूफ कर दिया। तो गाइस ये पूरा का पूरा हमने फिर से एक बार रिवीजन ले लिया है, और आप इसके ये सभी क्वेश्चंस की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करो कि आपकी चीज़ें बहुत अच्छे से हो जाए। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।